फ़र्ज़ करें एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो बहुत ऊंची है, जिसके कई फ्लोर्स हैं। उसके बिल्कुल सामने उसी ऊंचाई की एक और बिल्डिंग है, उसके भी उतने ही फ्लोर्स हैं, वो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उसी तरह की है। इन दोनों बिल्डिंग्स को एक बीम के ज़रिए कनेक्ट किया गया है। ये बीम एक लकड़ी का टुकड़ा है जिस पे थोड़ा सा गुजरने का रास्ता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर दूसरी बिल्डिंग पर दूसरी तरफ कई मिलियन डॉलर्स पड़े हों और आप इस बिल्डिंग पर हैं मौजूद, तो क्या आप रिस्क लेंगे? आप उस बीम के ऊपर से गुजरते हुए उन डॉलर्स को हासिल करने की कोशिश करेंगे या आप इनकार कर देंगे? आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि जान को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, पैसे हैं लेकिन जान तो बहुत कीमती है, क्योंकि वो रास्ता बहुत तंग है और मुश्किल है वहाँ से गुजरना, तो वो सोचते हैं कि ना जाया जाए। अच्छा, कुछ लोग होंगे वो सोचते हैं कि रिस्क लेना चाहिए, इतना बड़ा इनाम मिलेगा, इतने मिलियन डॉलर्स मिलेंगे, तो जाने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, आप तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स है जिसे ये टास्क दरपेश है कि उसने भी दूसरी तरफ जाना है, लेकिन दूसरी तरफ पैसे नहीं, दूसरी तरफ उसका कोई फैमिली का मेंबर है, उसका कोई बेटा या बेटी है। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या वो शख्स सोचेगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक सोचा कि वो शख्स बहुत ज़्यादा इस पर गौर फिक्र नहीं करेगा और वो फ़ौरन जाने का फ़ैसला करेगा। उसका पूरा फोकस अपनी टास्क पे होगा और वो हर कीमत पे वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, ये जो रीज़न्स होती हैं कोई भी काम करने की, इसे हम कहते हैं मोटिवेशन, कि आप कोई काम क्यों कर रहे हैं। तो वो जो काम करने की जो रीज़न होती है उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। हम लोग काम करते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके पीछे भी हमारी मोटिवेशन होती है, हमारी रीज़न्स होती हैं कि हम ये क्यों करना चाहते हैं। हम अपनी फैमिली को करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं, रोज़गार एक लेकर आना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कमाना चाहते हैं, हम दुनिया को साबित करना चाहते हैं कि हमारे अंदर एबिलिटी है, हमारे अंदर सलाहियत है, हम शोहरत चाहते हैं, हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये सारी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। हम पैसे कमाना चाहते हैं, हम एक मकाम हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह ये भी रीज़न है कि लोग चाहते हैं कि वो अपने पूरे पोटेंशियल को टैप करें, जो अल्लाह ताला ने इनको सलाहियतें दी हैं वो पूरी तरह सामने आएँ, उनके अंदर कौन सा टैलेंट है वो इस्तेमाल हो। तो वो इस रीज़न की वजह से काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। कुछ ऐसी रीज़न्स भी हो सकती हैं कि कुछ लोग सर्व करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दुनिया की खूबसूरती में इजाफा करना चाहते हैं, एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहते हैं। तो ये भी रीज़न्स हो सकती हैं, ये भी मोटिवेशन हो सकती है कि आप काम क्यों करते हैं, आप जॉब पे, वर्क पे, अपने काम की जगह पे क्यों जाते हैं, आप बिज़नेस क्यों करते हैं। तो ये मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं। अच्छा, मैं जो आपसे चाहता हूँ कि हमारे पास एक्साइटिंग रीज़न्स होनी चाहिए, बड़ी शानदार, बड़ी ज़बरदस्त रीज़न्स होनी चाहिए काम करने की। जो एवरेज लोग होते हैं उनके पास कोई ज़बरदस्त रीज़न्स नहीं होती, बड़ी मामूली सी रीज़न्स होती हैं कि बस ज़िंदगी गुजारनी है, फूड प्रोवाइड करना है, घर के ऊपर घर की एक छत चाहिए और बच्चों को जो एक मईशत का जो माशी निज़ाम है वो चलना चाहिए। तो इस तरह की रीज़न्स होती हैं। अच्छा, जो लोग एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जो लोग थोड़े से ख़ास होते हैं, उनकी रीज़न्स भी बड़ी एक्साइटिंग होती हैं। वो अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, उनके पास एक बड़ा विजन होता है अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, उसको पूरा करना चाहते हैं। वो लोग दुनिया को सर्व करना चाहते हैं, दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दुनिया की खूबसूरती में इजाफा करना चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी बड़ी रीज़न्स हैं। जब आपके पास एक्साइटिंग रीज़न्स होती हैं तो आप बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। आपके पास एनर्जी होती है, आपके पास जोश होता है, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट नज़र आती है। लेकिन जिन जिन लोगों के पास ज़्यादा एक्साइटिंग रीज़न्स नहीं होती वो आपको सुस्त मिलेंगे, वो थोड़े से आपको बेकार मिलेंगे, उनके अंदर आपको एनर्जी की थोड़ी सी कमी मिलेगी। तो जो लोग एक्साइटिंग रीज़न्स को अपने लिए ढूंढ लेते हैं वो बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं, वो ज़िंदगी में बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हैं। और एक चीज़ और याद रखें कि इससे दुनिया को भी फ़ायदा मिलता है। वो लोग जो एक्साइटिंग रीज़न्स रखते हैं वो असल में दुनिया को फ़ायदा देते हैं। वो लोग जो सिर्फ कमाते हैं, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनसे दुनिया का निज़ाम तो चलता है
लेकिन दुनिया जो आगे बढ़ती है, दुनिया जो तरक्की करती है, इंसानियत जो तरक्की करती है, माशरे जो आगे जाते हैं, वो उन लोगों की वजह से जाते हैं जो थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं, जिनके पास एक्साइटिंग रीजंस होती हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये थोड़े से मिसफिट होते हैं, ये रेबल्स होते हैं, ये ट्रबल मेकर होते हैं, ये मुख्तलिफ सोचने वाले, मुख्तलिफ अंदाज से चीज़ों को देखने वाले। ये सोसाइटी जो उनको स्क्रिप्ट देती है, ये उससे हट के सोचते हैं, ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो एक्साइटिंग रीजंस जो होती हैं, उससे आप देखें कि दुनिया को फ़ायदा मिलता है। साइंस में जितनी इजादात होती हैं, असल में वो लोग लेकर आते हैं जिनके पास एक्साइटिंग रीजंस होती हैं, जो पैशन के साथ काम करते हैं, जो सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पर्पस होता है, उनके पास एक पैशन होता है, उनका शौक़ होता है, उनको एक लगन होती है। साइंस में भी वही इजादात लेकर आते हैं। इसी तरह आर्ट में, इसी तरह मेडिसिन में, सारे शोबों में, अदब में, दुनिया में कोई भी आप अचीवमेंट बड़ी देखें, आपको वो उसमें मिलेगा कि ये तरक्की उन लोगों की वजह से होती है जो एक्साइटिंग रीजंस रखते हैं। जिनकी रीजंस बड़ी मामूली सी होती हैं, उनकी वजह से बस दुनिया का थोड़ा सा जो निज़ाम चल रहा होता है उसमें थोड़ी सी मदद मिलती है, लेकिन असल जो दुनिया आगे की तरफ जाती है, जो दुनिया एक आगे बढ़ती है, वो उन लोगों की वजह से बढ़ती है जिनके पास एक्साइटिंग रीजंस होती हैं। अभी इस साल 9 नवंबर का जो दिन है, वो इंसानी तारीख में बड़ा यादगार दिन है। ये साइंस के हवाले से और इंसानी तरक्की के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त दिन है। इस दिन इंसान ने कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो एक वैक्सीन की तैयारी का अमल था, उसमें कामयाबी हासिल की, और इसमें एक ऐसी वैक्सीन सामने आई है जिसको एक जर्मनी की कंपनी बायोनटेक ने बनाया है, और इसके जो नताइज हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। और उम्मीद की जा रही है कि ये जो कोरोना के ख़िलाफ़ जो एक जंग है, उसमें ये जो वैक्सीन है, ये बड़ा एक मेजर रोल अब प्ले करेगी। तो ये इंसानियत के लिए, साइंस के लिए ये बहुत अहम दिन है। इसमें हमारे इस दिन में के पीछे एक स्टोरी है, मैं आज आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। ये एक मैरिड कपल की स्टोरी है। उनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, ये जो आपके सामने एक वैक्सीन आई है ज़बरदस्त, जिससे उम्मीद है कि दुनिया कोविड को शिकस्त देगी। तो ये एक मैरिड कपल जो है, बेसिकली ये जर्मन सिटीज़न हैं, जो जिनकी रूट्स जो हैं वो टर्किश हैं। इन्होंने ये पॉसिबल बनाया। ये जो डॉक्टर शाहीन हैं, ये इसके फाउंडर हैं, और उनकी जो शरीके हयात हैं वो उनके साथ काम करती हैं। तो ये वो लोग हैं, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, कि जिनके पास एक्साइटिंग रीजंस होती हैं, जो कुछ अपनी ज़ात से बड़ा करना चाहते हैं। मैं देख रहा था कि डॉक्टर जो शाहीन हैं, ये इमिग्रेंट इनके वालिदैन थे जो 1960s में जर्मनी में आए तुर्की से, और ये गेस्ट वर्कर थे इनके जो वालिद थे, और बड़े मामूली से मज़दूर थे, फोर्ड फैक्ट्री में काम करते थे। और वहाँ से इस तरह की हम्बल जो शुरुआत थी, वहाँ से डॉक्टर शाहीन ने अपना काम शुरू किया। इन्हें बचपन से ही शौक़ था कि ये मेडिसिन में कुछ पढ़ना चाहते हैं और दुनिया में नाम पैदा करना चाहते हैं। तो इन्होंने जर्मनी में मेडिसिन की तालीम हासिल की, और फिर बाद में PhD की। इनके जो शरीके ख्यात, जो इनकी वाइफ हैं, वो भी मेडिकल रिसर्च का उनको शौक़ है। तो ये जो कपल है, बेसिकली ये जो ड्रीम टीम है दोनों की, इन दोनों को मेडिकल रिसर्च का शौक़ है। दोनों ने इसी अपने करियर के दौरान शादी की, और इन्होंने अपनी जो मेडिकल रिसर्च का काम है उसको आगे बढ़ाया। ये दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, और ये जो इनकी वाइफ हैं, ये भी एक टर्किश जो टर्किश रूट्स के जो एक फिजिशियन थे, उनकी बेटी हैं। तो इन दोनों को इन्होंने अपनी ये जो इदारा है इसको कायम किया, और इसका जो बेसिक फोकस इनका ये था कि जो कैंसर के ख़िलाफ़ जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। और इनको अपने काम से इतनी इनकी कमिटमेंट थी कि ये अपने शादी वाले दिन भी इन्होंने लैब में काम किया, और काम करके उसके बाद अपनी जो शादी की जो रसूमात हैं वो अदा की। तो इनका जो डॉक्टर शाहीन है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े हम्बल हैं और बड़े मॉडेस्ट हैं, बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, और उनका जो फोकस होता है वो अपनी रिसर्च होता है। अब इतनी बड़ी कामयाबी के बाद उनके जो कंपनी के जो स्टॉक की जो वैल्यू है वो $21 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन आप ज़रा इनका मिजाज देखें कि ये चेक करने की बजाय कि अब इनके स्टॉक की क्या वैल्यू है, इनके शेयर की क्या वैल्यू है, ये इनका ज़्यादा फोकस इस पर होता है कि मेडिकल जो तरक्की हो रही है, जो जर्नल में कोई आर्टिकल छप रहा है, उस पर नज़र रखी जाए। और ये अपनी बिजनेस जो मीटिंग है उसमें अपना जो बाईसाइकिल है उसका हेलमेट पकड़कर
और अपना थैला पकड़कर उसमें इसी तरह जीन्स पहनकर शामिल हो जाते हैं। और आप इनकी काम से कमिटमेंट जो है वो देखें कि ये अपना काम जो है वो जारी रखते हैं। तो इस तरह इनका एक सफ़र था। और इन्होंने फिर जब ये चीन में जब ये शुरू हुआ सिलसिला, तो देखें जो एक्सपर्ट होते हैं वो कैसे देखते हैं। जो डॉक्टर शाहिद हैं ये कहते हैं कि मुझे जब पता चला कि इस तरह के केसेस आए हैं और ये इस साल के शुरू की बात थी, तो कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये जो है ये कोई मामूली वायरस नहीं है, ये एक बड़ी वबा बनने जाएगा। और उसी वक्त उन्होंने इसी चीज़ को भांपते हुए इन्होंने जो अपनी जो इदारा था उसके रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया और जो कोविड के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन की तैयारी थी उसकी तरफ शुरू उन्होंने सफ़र कर दिया। अब इन्हें जो कामयाबी मिली है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इनके पास 1300 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं और इनका जो अब काम है, इनके साथ कोलैबोरेशन किया है फाइज़र, जो अमेरिका का जो फार्मा का जाइंट है उसने कोलैबोरेट किया है। और ये जो अचीवमेंट है ये इंसानियत के लिए और साइंस के लिए बड़ा एक अहम रोल साबित होगी। इस मैरिड कपल ने अपने पैशन को फॉलो किया और अब इनकी जो कंपनी है वो एक बहुत मुस्तहकम और फाइनेंशियल लिहाज से बहुत अच्छी कंपनी बन चुकी है। बल्कि इन्होंने जिस स्ट्रीट में अपना सफ़र, अपने जो इदारे का सफ़र शुरू किया, उसका जो नाम था स्ट्रीट का वो गोल्ड माइन था। तो ये वाकई गोल्ड माइन साबित हुआ इंसानियत के लिए कि इससे जो इतनी कीमती वैक्सीन है वो दुनिया को मिलने जा रही है। ये जो मैरिड कपल है, असल में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्साइटिंग रीजंस जब आपके पास होती हैं तो फिर आप काम करते हैं, फिर आप अपने बिस्तर से उठते हैं, फिर आप रात को देर तक पढ़ते हैं, फिर आप अपनी एबिलिटीज़ की आखिरी हद तक जाते हैं, फिर अपने आप को आप स्ट्रेच करते हैं, फिर आपको इल्म का शौक़ होता है, फिर आप दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। जब आपके पास एक्साइटिंग रीजंस नहीं होंगी तो आप बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे और आप बिल्कुल मामूली से खेल का या परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। इसी तरह देखें, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं कि इंसान ने जब उड़ना सीखा, इंसान ने 1903 में जब पहली फ्लाइंग मशीन बनाई, तो ये कारनामा राइट ब्रदर्स ने आपको पता है अंजाम दिया। एक तरफ अमेरिका का वार डिपार्टमेंट था, डिफेंस डिपार्टमेंट था, लैंगले नामी शख्स को कहा गया कि आप दुनिया के सारे वसाइल ले लें, आप जिस शख्स को कहेंगे वो आपको मिल जाएगा, आप जिस शख्स को अपनी टीम में रखना चाहें, जिस माहिर को अपनी टीम में रखना चाहें आप उसको ले आएँ, आप बनाएं मशीन और इंसान को हवाओं में लेकर जाएं। लेकिन आप जानते हैं कि ये जो कामयाबी है ये ओहायो में रहने वाले एक मामूली साइकिल की वर्कशॉप चलाने वालों के नाम ये कारनामा लिखा गया, क्योंकि वो पैशन के साथ काम कर रहे थे। लैंगले काम कर रहा था शोहरत के लिए, पैसे के लिए। वो चाहता था कि एडिसन की तरह या ग्राहम बेल की तरह उसका नाम और उसको शोहरत मिले। लेकिन ये जो राइट ब्रदर्स थे, ये इनके काम करने की जो रीज़न है वो बड़ी एक्साइटिंग रीज़न थी। ये चाहते थे कि जो इंसान है वो जब इस काबिल हो जाएगा तो दुनिया का पूरा एक नक्शा बदल जाएगा। तो वो किसी फाइनेंशियल रीज़न की वजह से ये काम नहीं कर रहे थे। तो ये रीजंस का फ़र्क है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो पैशन से काम करते हैं, जो बड़े पर्पस को सामने रखते हैं। जो मामूली लेवल पर खेलते हैं उनको कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए कहा जाता है कि फॉलो योर पैशन, मनी विल फॉलो यू। जब आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, जब आप पर्पस को फॉलो करेंगे, तो फाइनेंशियल जो सक्सेस है वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। तो इस इंस्पायरिंग स्टोरी में, इस कपल की जो स्टोरी है, इसमें हमारे लिए भी एक लेसन है कि अपने लिए, अपने काम करने के लिए अपनी रीज़न्स ऐसी रखें जो एक्साइटिंग रीज़न हों। और आपको जो मुश्किलात ज़्यादातर लोगों को नज़र आती हैं उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास एक्साइटिंग रीज़न्स नहीं होती। जब हमारे पास पुरजोश करने वाली रीज़न्स हों तो हम हर तरह की मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं।